अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सलमान है और मेरे साथ आज कुछ मेरे दोस्त हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुआज है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है अफजान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज हम बात करेंगे, जी हाँ, आप में से जो लोग जर्मनी आना चाहते हैं, आज हम आपका ख्वाब पूरा करेंगे। If you really wanna know, I'm full of self-doubt. And to be honest, it has never brought me down. तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो करंटली बैचलर्स कर रहे हैं या ऑलरेडी 1 या 2 साल से जॉब कर रहे हैं और उनके दिल में ये ख्वाहिश है कि वो भी जर्मनी आके हमारी तरह मास्टर्स कर सकें। तो अगर आप इन लोगों में से हैं तो दोस्तों बने रहिएगा साथ और पूरी वीडियो देखने के बाद ये फैसला कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे कि क्या आपको जर्मनी आने के लिए कोई कंसल्टेंट की जरूरत है या नहीं है, जर्मनी आने के लिए क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं, कितना पैसा आपको चाहिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, एडमिशन के लिए, यूनिवर्सिटी को आपने सर्च कैसे करना है, किस तरह से आपने अपनी मर्जी के मुताबिक या अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी को ढूंढना है, वो किस सिटी में होनी चाहिए, वो किस तरह की होनी चाहिए और कौन सा प्रोग्राम उसके अंदर होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ढूंढने के बाद आप अप्लाई कैसे करेंगे उस यूनिवर्सिटी में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए एप्लीकेशन के लिए, और ये सब करने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको मिलेगा जरूर एडमिशन लेटर। और एडमिशन लेटर के बाद आपने क्या करना है हम वो भी जानेंगे। चलिए सबसे पहले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, क्या आपको कंसल्टेंट चाहिए या नहीं। सो मेरी तरह मेरे दोस्त भी हैं यहाँ पे, ये भी हैं यहाँ पे, और मेरी तरह के हजारों लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और मैं ये बताता चलूं कि मैंने कोई भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई नहीं किया और सिर्फ खुद बैठ के रिसर्च किया, दोस्तों को देखा है। मैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह किसी कंसल्टेंट को पैसे दिए बगैर बिल्कुल फ्री आ गया हूँ और 1 साल से यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। बेसिकली आपको किसी भी कंसल्टेंट की कोई जरूरत नहीं है, आपको सब प्रोसेस ऑनलाइन मिल सकता है इजीली। स्पेशली जर्मनी के स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप है स्टडी एंड लाइफ इन जर्मनी, सो यू कैन गेट आंसर्स टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस देयर। आप अपने सवाल वहां पोस्ट कर सकते हैं। और इवन के जब मैं अप्लाई कर रहा था मैंने भी अपने काफी क्वेश्चंस ग्रुप में पोस्ट किए। लाइक पीपल आर वेरी हेल्पफुल देयर, रिस्पॉन्स यू वेरी क्विकली। अब बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे ज़हन में आया था व्हेन आई वाज अप्लाइंग, आई वाज वर्किंग फॉर 2 इयर्स एंड देन जो सबसे पहला सवाल मेरे ज़हन में आया था वो ये था कि एम आई एलिजिबल, क्या मैं जर्मनी जा सकता हूं और क्या मैं फ्री में वहां पे पढ़ सकता हूं मास्टर्स के लिए। बिलीव मी, इट लुक्स लाइक अ ड्रीम बट इट केम ट्रू। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर आपके पास 4 साल के बैचलर्स की डिग्री है या फिर 2 साल के बैचलर्स की डिग्री है और उसके साथ 2 साल का एमफिल आपने किया हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जर्मनी मास्टर्स के लिए। अगर आपका जीपीए कम है और आप इस बात पे वरीड है कि क्या आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हमारे पास आपके लिए खुशखबरी है जो कि हम आगे जाके वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। जर्मनी के अंदर एडमिशन इज फॉर ऑल। अब हम बात करेंगे कि आपको कितने पैसों की जरूरत है। तो पैसे इज द मनी इज द फर्स्ट थिंग दैट यू थिंक ऑफ व्हेन यू आर ट्राइंग टू अप्लाई टू जर्मनी और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बट एक खुशखबरी है कि अगर जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप फ्री पढ़ने आ सकते हैं। फ्री इन अ सेंस कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप सिर्फ यूनिवर्सिटी को कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं, रेस्ट ऑफ दैट इज फ्री। बस वो कंट्रीब्यूशन जो आप कंट्रीब्यूट यूनिवर्सिटी को कर रहे होते हैं वो भी फीस नहीं होती, वो एक स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन होती है जो कि आपके एक्सपेंसेस को ही कवर कर रही होती है। जैसे आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस विद इन अ सिटी एंड विद इन अ स्टेट वो आपको फ्री मिलते हैं। वो भी एक्सपेंस आप यूनिवर्सिटी को नहीं दे रहे होते, वो भी आप पे ही लग रहा होता है। तो इट्स टोटली फ्री टू स्टडी इन जर्मनी। तो अभी हम ब्लॉक अमाउंट की बात नहीं करेंगे इस वीडियो के अंदर, ब्लॉक अमाउंट की बात हम अपनी अगली वीडियो के अंदर करेंगे कि है वीजा प्रोसेसिंग से रिलेटेड। आपको जो पैसों की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ अगर आप जॉब कर रहे हैं तो यू कैन इजीली सेव अप दैट मनी व्हिच यू कैन यूज टू अप्लाई टू द यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के पैसों की बात कर रहे हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो समटाइम्स आप उसकी अपनी यूनिवर्सिटी पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। समटाइम्स अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज वांट यू टू अप्लाई फ्रॉम यूनिअसिस्ट, राइट? सो यूनिअसिस्ट पे ऐसा होता है कि यू अपलोड ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स देयर and then you apply to the selected universities at the same time. For example, आपने multiple universities select कर ली, 10 universities आप select करते हैं, उसके बाद आप उन universities को Unisys पे भी select कर लेते हैं। और उसमें एक मजे की बात यह है कि Unisys एक डिस्काउंट देता है जो कि है अगर आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो फीस आप पे कर रहे हैं वो है
75 euros. बट अगर आप फर्दर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं मोर देन वन, देन द फीस फॉर द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन इज ओनली 30 euros. तो अगर आप 5 यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 195 यूरोस की जरूरत है, जो कि आप अपनी जॉब से या अपनी पॉकेट मनी से इजीली सेव करके अप्लाई कर सकते हैं. तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है यूनिवर्सिटी सर्च से रिलेटेड. सो यूनिवर्सिटी सर्च जर्मनी के लिए इतना मुश्किल काम नहीं है. हमारे पास एक डेडिकेटेड पोर्टल है जिसको हम कहते हैं dat.de. वो एक यूनिवर्सिटीज का डेटाबेस है जहां पे जाके आप डिफरेंट किस्म के फिल्टर्स अप्लाई करके अपनी डिफरेंट टाइप्स की डिग्री के लिए और अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए वहां पे आप अपनी यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं. मजे की बात ये है कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस है कि यू कैन इजीली अप्लाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स एंड यू कैन गेट द ऑप्टिमल रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. सो आपको बहुत ही इजीली आपको यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं. देन आपको उनकी डेडलाइंस, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स और आपको कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो सब भी इंफॉर्मेशन एक ही पोर्टल पे मिल जाती है, जो कि यूनिवर्सिटी सर्च करने को काफी इजी बना देता है. अभी मैं एक बात बताना चलूं कि यूनिवर्सिटी की जब लिस्ट आप फाइनलाइज कर रहे होंगे तो आपने एक एक्सेल शीट की फॉर्म में उसको अपने पास लिस्ट डाउन कर लेना है और कुछ फिल्टर्स आपने अपने पास रख लेने हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि कितना आइल्स मांगती है और वो इंग्लिश टॉट है या जर्मन टॉट है, एक्सेप्टेंस रेट क्या है यूनिवर्सिटी का, रिजेक्शन रेट क्या है यूनिवर्सिटी का, बिग सिटी में है, स्मॉल सिटी में है, उसकी डेट्स कब से कब तक है, आपकी डेट्स कुछ प्रोग्राम्स के लिए विंटर और समर दोनों सेमेस्टर्स वैलिड होते हैं, लेकिन कुछ प्रोग्राम के लिए ओनली विंटर्स वैलिड होते हैं. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और आप लिख लें और मैं आपको लिंक में भी सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा और हमारे पास एक लिस्ट हमारे पास एक ऊपर आ रही है आपके सामने, वो भी आप देख सकते हैं हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है. सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपने मद्देनजर रखना है वो है आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री. आपने अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री को अटेस्ट करा लेना है HEC से. घर बैठे बैठे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप उनके ऑफिस में जाके भी आप HEC से अप्लाई करके अपनी डिग्री को अटेस्ट करवा सकते हैं. अगला डॉक्यूमेंट जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं वो है आपके मैट्रिक या FSC की सनद. यूजुअली आपको कोई अटेस्टेशन रिक्वायर्ड नहीं होती मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज की तरफ से. अटेस्टेशन के लिए 2 किस्म के अटेस्टेशन हैं. एक आपको HEC से करवानी पड़ेगी, उसके लिए आपको सिर्फ अपनी डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट अटेस्ट करवानी है. बट सेकंड किस्म की आई थिंक कराची एम्बेसी के लिए आपको IBCC से अपनी मैट्रिक और FSC की जो आपकी डिग्रीज हैं वो भी करवानी पड़ती हैं. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, नॉट ओनली फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन बट ऑल्सो फॉर वीजा. सो आपको IELTS की रिक्वायरमेंट है. सम टाइम यूनिवर्सिटीज don't require IELTS, but most of the time if you are coming from Pakistan, visa will require you to give IELTS, otherwise they would allow you. IELTS के लिए ये लिंक मैं आपको दे रहा हूँ जहाँ से मैंने भी तैयारी की थी और इस वेबसाइट के ऊपर बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन के साथ हर चीज बताई गई है. You can easily prepare for it and you can give it by yourself. You don't need any admissions in academies and no need to pay anything. मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से 2 महीने पहले आप IELTS दे के रखें, क्योंकि IELTS जो है वो 2 साल के लिए वैलिड है और इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर एंड यू कैन चेक योरसेल्फ दैट वेयर यू स्टैंड विद योर इंग्लिश. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो है आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि आपको मोस्ट प्रोबेबली 2 रिक्वायर्ड होंगे. तो आप अपने यूनिवर्सिटी में जाएं, अपने टीचर से कहें, उनको ईमेल करें और वो आपको इजीली लिख देंगे 1 हफ्ते के अंदर, लेकिन आपको उनका पीछा करना पड़ेगा. जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है हमारा लेटर ऑफ मोटिवेशन, जिसके उसके अंदर आपने एक क्वेश्चन का आंसर करना है, व्हाई जर्मनी, कि आप जर्मनी को क्यों चूज कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे आना चाहते हैं. आपने उनको सेटिस्फाई करना है दैट यू आर वर्थ इट. के बाद जो आपको डॉक्यूमेंट बताने जा रहा हूं वो है आपकी CV, जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए. CV बनाने के लिए एक इजी वेबसाइट है यूरोपास, के अंदर आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन को फिल कर देना है और कुछ टेम्पलेट होते हैं, एंड पे उस पर क्लिक करना है, CV आपकी इजीली बन जाएगी. इसके अलावा आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए. आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, यू आर एलिजिबल, यू हैव द मनी, यू हैव एवरीथिंग रेडी, यू वांट टू अप्लाई. फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज दैट आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और यू कैन चेक आउट कि यूनिवर्सिटी के पास अपना पोर्टल है एप्लीकेशन के लिए, या फिर यूनिवर्सिटी रेकमेंड करती है आपको कि आप यूनिसिस्ट के ऊपर जाएं. यूनिसिस्ट का लिंक आपके सामने आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी है. यूनिसिस्ट एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल यूनिवर्सिटी एक साथ.
यूनी असिस्ट में आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है और आपने ऑनलाइन ही अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल यूनिवर्सिटी समटाइम ऐसा करती हैं कि आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करा नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करा के आपने यूनी असिस्ट के एड्रेस पे सेंड कर देनी है। दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल ऑफ द यूनिवर्सिटीज। वहां से आपको एडमिशन लेटर मिल चुका है, अब आपने अप्लाई करना है वीजे के लिए। आपने 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया लेकिन आपको एक यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है। माय रिकमेंडेशन वुड बी दैट यू शुड डायरेक्टली अप्लाई फॉर वीजा। वीजा अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट है जहां से आप इजीली अपना पासपोर्ट नंबर डाल के अप्लाई कर सकते हैं। तो अब चलते हैं खुशखबरी की तरफ उन लोगों के लिए जिनका जीपीए कम है, फॉर एग्जांपल 2.7 और 2.8 है। मेरे पर्सनल केस के अंदर मेरे काफी दोस्तों का जो था वो जीपीए कम था, तो उन्होंने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया और उनको एडमिशन भी मिला। तो यहाँ पे एक जो नोट करने की बात यह है कि एडमिशंस जो हैं वो आपके खुलते हैं, वो मोस्टली हर यूनिवर्सिटी में अप्रैल में खुलते हैं या मार्च या अप्रैल में, और आपको जो एडमिशन मिल जाता है वो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई या अगस्त के स्टार्ट में आपको मिल जाएगा। तो उसमें होता यह है कि जर्मनी में यूनिवर्सिटीज ऐसे काम करती हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सो वो लोग जिनका जीपीए कम है या 2.8 या 2.7 है, उन लोगों को चाहिए कि वो जल्द से जल्द जैसे ही यूनिवर्सिटी के एडमिशन खुले वो फौरन से अप्लाई कर दें ताकि कंपटीशन कम हो और उनको एडमिशन जल्दी से मिल जाए। यहाँ पे आप उन लोगों को बीट कर सकते हैं जिन लोगों का जीपीए ज्यादा है लेकिन वो लेजी हैं। तो आई थिंक हमने काफी टॉपिक्स को कवर किया और आपको आपके स्टार्टिंग स्टेप्स का पता लग चुका होगा कि किस तरह से आपने जर्मनी के लिए अप्लाई करना है और किस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल को लेके साथ चलना है। सो यू डोंट नीड एनी कंसल्टेंट और एनीवन टू हेल्प यू, सो डोंट वेस्ट योर मनी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और ये इंफॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ है तो यार लाइक पे क्लिक करो, सब्सक्राइब पे क्लिक करो और शेयर करना मत भूलिएगा। तोड़ दो लाइक का बटन, तोड़ दो लाइक का बटन। प्लीज डू इट मैन। अगली दफा एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे आपको। अभी के लिए खुदा हाफिज़।